नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। एक तरफ महागठबंधन की गांठें सुलझाने की कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए जो है वो लगातार एक के बाद एक करके जो है सधी रणनीति के तहत जो है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को रोकने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछली बार बिहार की जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वो कुल 3 चरणों में हुए। इन चुनाव के चुनावी नतीजे बहुत बराबरी के थे। अंतिम में एनडीए की सरकार बिहार में बनी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा तेजस्वी यादव चाहते थे। बिहार में एनडीए, बिहार के कई ऐसे जिले थे जहां पर पूरी तरीके से साफ हो गए। बड़ी बात यह रही कि इसके बाद बीजेपी ने ना उस इलाके को छोड़ा और ना ही उस इलाके में आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां छोड़ी। 5 साल तक बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता उस पूरे इलाके की धूल जो है वो फाकते रहे। एनडीए वाले उस पूरे इलाके में हर घर तक पहुंच करके उस इलाके की जो धूल थी उसको, उस खाक को छानते नजर आए। जाहिर तौर पर अब इस बार सब कुछ उलटने की कोशिश है। 2025 फिर से नीतीश इस तरह के नारे गढ़े गए हैं। कोशिश यही है कि जीत सबसे बड़ी हो। दावा किया जा रहा है 2025 में 225। तमाम तरह की चीजें चल रही है, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, उनके बीच की जो गांठ है वो कहीं ना कहीं सामने आई। एनडीए में भी कुछ शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा ही नजर आया। सीट शेयरिंग जब तक नहीं हुई तब तक यही चीजें चलती रही, लेकिन बाद में सीट शेयरिंग की घोषणा सबसे पहले की गई और एनडीए ने सबसे पहले प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ महागठबंधन ने अंतिम अंतिम घंटे में जाकर के जो है अपनी आखिरी लिस्ट निकाली, जब लगभग बिहार में नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी जो है वो सधी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने उन तमाम जिलों को टारगेट और मिशन मोड में ले रखा है जहां पर पिछली बार बीजेपी का या तो खाता नहीं खुला, एनडीए का खाता नहीं खुला, या फिर एनडीए वहां पर बुरी तरीके से हार गई। अब चूंकि चुनाव का वक्त है और अब कुछ दिनों का प्रचार है, उसके बाद पहले चरण की वोटिंग 6 तारीख को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग जो है 11 नवंबर को होनी है। चुनावी नतीजे 14 तारीख को आएंगे। हमने आपको पूरी भूमिका बताई, एक तरफ महागठबंधन में क्या चल रहा है और एक तरफ एनडीए में क्या चल रहा है। एनडीए को एक स्टेप में एज इस बात का है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग वक्त रहते कर लिया। वहां पे कोई बहुत खटास जो शुरुआत में दिखी उसको सुलझा लिया गया और अब प्रचार में लग गए। लेकिन महागठबंधन अभी भी ना तो प्रचार को रफ्तार दे पाया है और ना ही महागठबंधन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो एनडीए को पछाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो भी उतरने वाले हैं, प्रचार होने वाला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम लोग आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 विशेष जिलों की जहां पर एनडीए पूरी तरीके से पिटी थी पिछले बार और इस बार उसको शानदार तरीके से जीतने का लक्ष्य सेट किया गया है और उसके लिए माइक्रो लेवल पर तमाम चीजें जो फील्डिंग है वो। बिहार में चुनावी रन सज चुका है और एनडीए ने अब अपनी सोशल वॉर प्लान टेबल पर रख दी है। जिन जिलों में पिछली बार इंडिया खाता तक नहीं खुला था वहीं से जीतने की नई कहानी लिखने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर सुपौल, जो इंडिया का 100% जिला रहा है, वहां पिछली जीती गई जीत दोहराने की भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मगर महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगा रखा है। पटना से लेकर के शिवहर तक और किशनगंज से लेकर के औरंगाबाद तक एनडीए ने बिहार के 9 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए विशेष रणनीति बनाई है। इन जिलों में जदयू, भाजपा, लोजपा रामविलास, रालोमो और हम सभी 5 घटक दलों ने मिलकर एक साझा मैदान रणनीति जो है वो तैयार की है। केंद्रीय नेतृत्व ने हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब ये अध्यक्ष जमीनी निगरानी कर रहे हैं ताकि बूथ स्तर तक का समन्वय बना रहे और कहीं भी संवादहीनता आ ना सके। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिवहर, किशनगंज, बक्सर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद जिलों की 31 सीटों पर एक भी जीत नहीं मिली थी। इनमें से 28 सीटें महागठबंधन की जीत हुई थी, जबकि 3 सीटें तीसरे मोर्चे खाते में चली गई थी। अब एनडीए इस इलाके में हार को सीख मान करके नए समीकरण को बिठा करके काम कर रहा है। सुपौल जिला इस बार एनडीए के लिए टेस्ट जोन बना है। 2020 में एनडीए ने यहां की सभी 5 सीटें जीती थी, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। इस बार उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है।
गठबंधन ने सुपौल में संयुक्त जमीनी टीम बनाई है, जिसमें जिला अध्यक्षों से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष तक को घर घर संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। उधर महागठबंधन भी एनडीए के इस गढ़ में सींध लगाने की तैयारी में है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्थानीय नेतृत्व को सक्रिय मोड में डाल रखा है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि एनडीए के आत्मविश्वास में ही उनकी ढिलाई छिपी हुई है, लेकिन बीजेपी या एनडीए के बारे में कहते हैं कि वो 5 साल तक चुनाव मोड में ही रहती है। ये बाकी के दलों में साफ नजर नहीं आती है। जाहिर तौर पर एनडीए नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि किसी स्तर पर संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि सभी प्रदेश उपाध्यक्षों और महासचिवों को मैदान में उतार दिया गया है। हर वोटर तक सीधा संपर्क और हर बूथ पर एक्टिव प्रकोष्ठ बनाने की मुहिम चल रही है। राजनीतिक नतीजा जो भी हो, बिहार का चुनावी अध्याय साफ बता रहा है कि इस बार एनडीए रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरा है। वही महागठबंधन भी पूरी तरीके से तैयार रहने की बात कर रहा है। जाहिर तौर पर जिन जिलों पर एनडीए का फोकस है उसमें से दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिले हैं, जिसमें औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, सासाराम जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इन जिलों में पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 के चुनाव में जो पहले चरण में जहां पे वोटिंग हुई, उस इलाके में एनडीए लगभग साफ हो गई थी। अगर एनडीए को अपने जीत के आंकड़े को 150, 180 या 200 के करीब लेके जाना है, हालांकि जनता तय करेगी क्या होना है, तो इसके लिए हारी हुई तमाम सीटों पर जो है वो बहुत मेहनत बारीकी से काम करना है। एनडीए कुछ ऐसा ही कर रही है। एनडीए चुनाव प्रचार में लग गई है। एनडीए तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। एनडीए ये भी कोशिश कर रही है कि इस बार का स्ट्राइक रेट ऐसा हो जिसकी गूंज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव जो आने वाले सालों में होने हैं वहां तक सुनाई दे। जाहिर तौर पर सधी हुई रणनीति के साथ एनडीए इस बार है। चिराग पासवान इस पहली बार एनडीए के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ आने से ये एनडीए मान के चल रही है कि एक बड़ा तबका उनसे और जुड़ गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की लगातार जो गांठें सामने आती रही हैं, उसने भी जो है एनडीए को एक कदम और आगे पुश दिया है। जाहिर तौर पर जीतता कौन है, हारेगा कौन, ये तमाम चीजें जो हैं वो जनता तय करेगी जब वोट डाले जाएंगे 6 और 11 नवंबर को। ईवीएम खुलेगा 14 तारीख को और दोपहर बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि बिहार का जनरेस किसके साथ है। लेकिन जो सेटिंग, जो रणनीति एनडीए ने तय की है इस बार, उससे राहें आसान महागठबंधन की बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।